इस मनस्थिति से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार का पैसा देर तक इंतजार नहीं करता है। आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर लोग ही नहीं चाहते हैं तो फिर काम कैसे होगा? ये मेरा अनुरोध है। मैं मंत्री जी को विषय रखना, इसलिए मैं समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा संकेत सब लोग समझ रहे हैं। अब जहां काम होना है वहीं का नागरिक हाईकोर्ट से इसके लिए आवे। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। क्या जम्मू के लोग नहीं चाहते हैं कि यहां पर तरक्की हो, स्मार्ट सिटी के तहत जो काम चल रहे हैं वो कंप्लीट हो पाए? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि पिछले दिनों एलजी मनोज सिन्हा का एक बयान आया और उस बयान में क्या कुछ कहा गया वो हम आपको बताएंगे। पहले आप ये बयान सुन लीजिए। और एक अनुरोध और करूंगा, जम्मू शहर के तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, यहां भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। जितना पैसा श्रीनगर को है उससे 7 करोड़ रुपया ज्यादा है जम्मू का, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। इन कारणों पर भी जरा विचार करिए। अगर इस मनस्थिति से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार का पैसा देर तक इंतजार नहीं करता है। आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर लोग ही नहीं चाहते हैं तो फिर काम कैसे होगा? ये मेरा अनुरोध है। मैं मंत्री जी को विषय रखना, इसलिए मैं समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा संकेत सब लोग समझ रहे हैं। अब जहां काम होना है वहीं का नागरिक हाईकोर्ट से इसके लिए आवे। मैं समझता हूं कि इस मानसिकता से जम्मू को बाहर आने की जरूरत है। जहां लाभ होना है वहीं के लोग कहें साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि ऐसे लोगों से आप भी संपर्क करिए। प्रशासनिक तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझाने की, लेकिन जम्मू के निवासियों से मेरा आग्रह है कि आप भी अपने प्रभाव का उपयोग करके इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, इस दिशा में आप प्रशासन का सहयोग करिए। जी हाँ, स्मार्ट सिटी के तहत कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को अगर उनके फंड्स की बात की जाए तो जम्मू वालों को 7 करोड़ रुपया ज्यादा मिला है, ये कहना है एलजी मनोज सिन्हा का। और उन्होंने कहा कि इस मानसिकता से बाहर आना होगा कि कश्मीर को तवज्जो दी जा रही है। लेकिन जम्मू की अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम होने चाहिए वो शायद जम्मू के लोग नहीं चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा जम्मू की आवाम पर एक आरोप भी लगाया कि यहां के लोग जो है वो चाहते ही नहीं है कि यहां पर तरक्की हो, क्योंकि जिस क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के तहत काम होना है, उन्नति वाला काम होना है, डेवलपमेंट होनी है, वहां के लोग ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो ऐसे में किस तरह से ये काम कंप्लीट होंगे? और जो सरकारी पैसा होता है वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करता है। इस बयान के कई मायने हैं। इस बयान को इस तरह से देखा जा सकता है कि एक तरह से वो जम्मू वासियों को दोषी मान रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत जो डिले हो रहा है वो जम्मू के लोगों के द्वारा हो रहा है। जम्मू के लोग चाहते ही नहीं है कि यहां पर तरक्की हो, यहां पर डेवलपमेंट की बयार जो है वो बढ़े, क्योंकि यहां के लोग जो है वो कोर्ट की शरण में चले जाते हैं और फिर सरकार को वो काम करना बहुत मुश्किल होता है। और लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपको इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए और जो प्रभुत्व लोग हैं उन्हें बाकायदा बाहर आकर लोगों को समझाना चाहिए। इस मानसिकता से हमें परे होना चाहिए। तो क्या सवाल ये नहीं उठता कि आपने अपने एक छोटे से बयान के जरिए, एक 1.5-2 मिनट के बयान में आपने जम्मू के लोगों की मानसिकता ही बता दी। ये वही जम्मू है जहां पर 370 हटा था, कश्मीर पूरा बंद रहा था। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार को डर था कि कश्मीर में कहीं दंगे ना हो जाए और वहां पर पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया। और जम्मू के लोगों ने बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया था। आप उन जम्मू वासियों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो छोटी मानसिकता के हैं। यहां के ठेके बाहरी कंपनियों को दे दिए गए, जिसका हक जम्मू वालों पर था।
और आप कह रहे हैं छोटी मानसिकता वाले लोग यहां पर आ गए। बालाजी का भव्य मंदिर यहां पर बनाया गया, 400 कनाल जमीन आपने दे दी, उफ तक नहीं किया जम्मू के लोगों ने, और आप कह रहे हैं छोटी मानसिकता के लोग हैं, यहां के लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते। यहां पर आपने एक साइकिल स्टैंड वाला ना जाने कहां से ठेकेदार ले आए और जगह जगह उन्होंने वो जगह पर अतिक्रमण कर लिया, लोगों ने विरोध नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि यहां के लोग हाई कोर्ट में चले जाते हैं। पहले आप ये तो बता दीजिए कि आपका जो डेवलपमेंट का एक ब्लूप्रिंट है वो क्या है। स्मार्ट सिटी के तहत आपने कौन सा ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसपे आप लोगों को विश्वास में ले सके कि भाई साहब यहां पर आपकी तरक्की हो रही है। गांधीनगर की सड़कें इतनी चौड़ी थी, लेकिन आपने क्या किया, आपने बकायदा स्मार्ट सिटी की आड़ में और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने उन सड़कों को छोटा कर दिया, और फुटपाथ के नाम पर आपने जो धांधली मचाई वो देखने को मिल रही है कि जिस फुटपाथ पे चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि आपके एक मतलब कि लगा लीजिए कोई 10-10 मीटर या 5-5 मीटर की उस गैप में आपने तो वहां पे पोल लगा दिए। कहीं पर आपका फुटपाथ 2 फीट का है, कहीं पर 5 फीट का, कहीं पर 10 फीट का। तो लोगों ने कोई उफ्ता किया था? नहीं किया था। शायद आप उस चीज के लिए लोग को दोषी मान रहे हैं, जो चीज शायद आप किसी को फायदा पहुंचाना चाहते होंगे और लोगों ने इसका विरोध किया होगा। तो ये चीज आपके जहन में चल रही है। याद करिए, जिस आला अधिकारी को आप बड़े भरोसे के साथ यहां पर लाए थे, उन्होंने भी एक प्रोपेगेंडा यहां पर खेला था और अपने चहेतों के द्वारा यह साबित करने की कोशिश की थी कि जम्मू के लोग जो हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। याद है ना, जब यहां पर पावर क्राइसिस हो गया था और आपके आला अधिकारियों ने सरेंडर कर दिया था और सेना को टेक ओवर करना पड़ा था, और तब विदेश में बैठी एक महिला ने बकायदा एक ऐसा षड्यंत्र रचा, यहां पर यह बताने की कोशिश की थी कि जम्मू के लोग भ्रष्टाचारी हैं। याद है? यानी कि हर चीज के लिए जम्मू के लोग। कश्मीर में ऐसा आपने क्या देख लिया कि वहां के लोगों की मानसिकता आपको इतनी ज्यादा मतलब कि पसंद आ रही है? ये वही कश्मीर है ना, यहां से पंडितों को खदेड़ दिया गया था। आप उन लोगों की मानसिकता को दाद दे रहे हैं आप उनकी। यहां के नेताओं ने उन्हें बकायदा मरने के लिए छोड़ दिया था, और अब अभी भी आप कहते हैं कि नेताओं के द्वारा यहां पे ये सब कुछ किया गया। आप उनकी सोच का जम्मू की सोच वालों से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जो बयान है ये बता रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है और किस तरह से एलजी साहब हर चीज के लिए जम्मू वासियों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। ये जो आपके साइन बोर्ड वाला जो देखा होगा आपने, और बिजलियों के जो पोल्स आपने लगाए हैं, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के द्वारा दिए गए जो टैक्सेस थे उसका आपने किस तरह से दुरुपयोग किया वो सबको पता है। 5-5, 6-6 फीट पर आपने साइन बोर्ड लगा दिए थी। नारायण नगर इधर, शास्त्री नगर उधर, फिर 5 फीट के बाद आपने क्या लगा दिया, यहां पर रुकिए, फिर उसके 5 फीट बाद में क्या लगा दिया आपने, ये मंदिर उस तरफ है, फिर 5 फीट के बाद गुरुद्वारा का रास्ता उस तरफ। मतलब आपने ये करके आपने सब कुछ बेच दिया, और ठेका कहां किसको दिया? बाहर वाले को। आपको पता था कि हाईवे का काम चलना है, और फिर भी आपने वहां पर साइन बोर्ड लगाए और बकायदा लाइट्स लगाई। हुआ क्या? जबकि वहां पर बकायदा मिट्टी का निरीक्षण हो रहा था कि यहां पर जब फ्लाईओवर के पिलर्स यहां पर जब लगाए जाएंगे तो क्या ये भूमि उसके तहत वो झेल पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने वहां पर बकायदा लाइट्स लगाई, साइन बोर्ड लगाए। वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए लगाए थे आपने? ये सवाल हैं सबके। क्यों? क्योंकि ये ठेकेदार बाहर के हैं और आप जम्मू वालों को वो कर रहे हैं। कश्मीर के बच्चों के लिए बकायदा सेंटर कश्मीर में
ये जो कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट था, और जम्मू के लोगों के लिए क्या किया था आप लोगों ने? उनके सेंटर बाहर बना दिए गए और उस तक किसी ने नहीं की। शिकायतें भी की, लेकिन आपने उनकी शिकायत सुनी नहीं सुनी, और बच्चों को दरबदर होना पड़ा। लेकिन बदनाम कौन? जम्मू के लोग। मतलब सब कुछ आपने जम्मू पर तानाशाही की, ये विपक्ष का आरोप है। अजय साहब, जम्मू संवाद भी एक सवाल आपसे पूछना चाहता है कि तिरुपति बालाजी वालों को आपने 400 कनाल जमीन दे दी और लोगों ने उफ तक नहीं किया। ठीक है, भले ही वो सरकारी जमीन हो, लेकिन क्या आपने ये प्रपोजल तिरुपति वहां पे किया? आपने वहां पे क्या आपने किसी दूसरे राज्य में ये प्रपोजल रखा कि जनाब हमें भी इतनी भूमि दीजिए, हम माता वैष्णो देवी जी का भव्य मंदिर वहां पर बनाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर की संस्कृति भी जो है वो साउथ के लोग जो है वो समझ सके? ये किया आपने, लेकिन दोषी कौन? जम्मू वाले। क्या इतनी जमीन कश्मीर में आपने दी किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को? मतलब जो धार्मिक इस तरह से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं दूसरे राज्य की, दी आपने वहां पे? कभी देने की कोशिश करना, पता चल जाएगा कि हां जी कि किस तरह से वो होगा। लेकिन नहीं, दोषी सिर्फ जम्मू वाले ही हैं। फिलहाल जिस तरह से आप जम्मू वालों से अपील कर रहे हैं कि जम्मू वालों को इस मानसिकता से परे हटना चाहिए, दूर रहना चाहिए और उस मानसिकता से बाहर आइए कि आप कोर्ट में चले जाते हैं, तो मुझे लगता है आपको इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है कि यहां पर आप हर बार जम्मू के लोगों को ही दोषी ठहराते हैं।